this is Hanif and today we are going to discuss some more things related to adjective. As you all know कि हम लोग adjective डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से 2 लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें बेसिक को डिस्कस कर रहे थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें कुछ एडवांस लेवल की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव में होते हैं डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं। तो उन्हीं डिग्रीज को हम डिस्कस करेंगे, उनके यूसेस को देखेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो पहले तो सभी को गुड इवनिंग। सोनिया जी गुड इवनिंग। मीनू लगता है कि आज नए हैं क्या? गुड इवनिंग। गजला दुबे जय श्री राम। गजला मैंने आपका नाम आज सही प्रोनाउंस किया है। सुमिता कुमारी गुड इवनिंग। कंचन यादव गुड इवनिंग। सिमरन त्यागी गुड इवनिंग। रंजना गुड इवनिंग। अभय कुमार गुड इवनिंग। अनीता गुड इवनिंग। अजय गुड इवनिंग। राहुल जी गुड इवनिंग। तो सभी को गुड इवनिंग। पूजा सिंह खुश रहिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज देखेंगे कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ये देखेंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री किस तरीके से फॉर्म किया जाता है और क्यों उसको फॉर्म किया जाता है, उसके किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सुनील कुमार गुड इवनिंग। सूरज जी गुड इवनिंग। शुभम कुमार आज नोटिफिकेशन नहीं आया सर। नोटिफिकेशन नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी मेरी क्लास डेली रहती है, तो आप रेडी रहा करो 6 PM पे, बिकॉज योर क्लास एज आई थिंक ये डेली होती है आजकल। रतन पुनिया गुड आफ्टरनून सर। वैसे गुड आफ्टरनून नहीं हो गया, अब तो रात हो गया, तो गुड इवनिंग ही चलेगा। रतन पुनिया जी सर एंड में क्लासेस आपके बोलते बोलते क्यों बंद हो जाती हैं? एंड में बोलते बोलते बंद हो जाती हैं? ऐसा तो नहीं होता है। लास्ट में मैं आपसे कुछ डाउट्स भी पूछता हूँ, उसके बाद में बंद होती हैं। क्या सभी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है क्लासेस अधूरी रह जाती हैं, एंड में कंप्लीट नहीं होता है? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है क्लास कंप्लीट होती होगी, क्योंकि मैं आपसे हालचाल भी पूछता हूँ कि बताइए कोई डाउट्स आपके हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसी कुछ समस्या आ रही है तो मैं एक बार बात करूँगा कि ऐसा समस्या क्यों आ रहा है। अधूरा ज्ञान क्यों मिल रहा है, पूरा मिलना चाहिए आपको, ठीक है। सो शैल वी कंटिन्यू नाउ। चैप्टर आपका क्या है? एडजेक्टिव है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे आज? तो डिग्रीज की बात करेंगे। तो क्या डिस्कस करेंगे? डिग्रीज। यूज ऑफ या कंपैरिजन ऑफ, यूज ऑफ डिग्रीज नोट कर लेंगे। जो डिग्रीज हैं उनके यूसेस की बात करेंगे, लेकिन यूसेस करने से पहले हम समझेंगे कि डिग्री क्यों यूज किया जाता है। तो एक सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सेकंड सेंटेंस है शी इज मोर ब्यूटीफुल than her sister. Than her sister. थर्ड सेंटेंस है she is the most beautiful of all
हर सिस्टर। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल हर सिस्टर्स। तो इन्हीं को देखेंगे ऐसा हम क्यों यूज करते हैं। अच्छा, सोनिया जी का कहना क्लास चलते चलते बंद हो जाती है। ठीक है, आज मैं बात करता हूँ। कृष्ण कुमार गुड इवनिंग। शिवानी सिंह गुड इवनिंग। सर जी मेरे घर बारिश हो रही है, नेट इशू आ रहा है। बारिश तो यहाँ भी हो रही है, देखिए मैं भी थोड़ा बहुत भीग गया हूँ। ठीक है, तो अच्छी बात है, बारिश हो रही है। अगर नेट का इशू है तो आप बाद में देख सकते हैं। कंचन है, योर वॉइस समटाइम इज ब्रेकिंग। वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से ऑन कर देता हूँ। जैसे कल अंडरस्टूड समझ रहे थे आप तो क्लास एंड हो गई थी। अच्छा, वहाँ पे तो वही उतना है डिस्कस बताया गया था, अंडरस्टैंड और अंडरस्टूड में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया था। हेलो सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। रीमा जी गुड इवनिंग। अंडरस्टैंड और अंडरस्टूड में बहुत ज़्यादा, ठीक है, अंडरस्टैंड और अंडरस्टूड में बहुत ज़्यादा कुछ था ही नहीं, केवल वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही थे। तो हो सकता है उसमें ज़्यादा मैं कुछ बताया ही ना हो। हाँ, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 3 सेंटेंसेस है। द फर्स्ट सेंटेंस, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। सेकेंड सेंटेंस में शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, वो जो है अपनी सिस्टर से ज़्यादा खूबसूरत है। और थर्ड सेंटेंस में शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल हर सिस्टर्स, वो अपनी सभी सिस्टर से ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा क्यों यूज़ किया गया है, तो सिंपली क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति के बारे में हमें बताना होता है कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, सिंपली ऐसे बताना होता है अच्छा है या बुरा है, चालाक है, कैसा है, जैसे ही इज अ गुड मैन, बैड मैन, क्लेवर मैन, वाइज मैन, विटी, कुछ भी कहना होगा। सिंपली अगर हमें किसी के बारे में बात करना होता है तो हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। कैसा डिग्री यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन जब हमें दो व्यक्तियों में कंपैरिजन करना होता है और कंपैरिजन करते समय हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें एक जो व्यक्ति है वो दूसरे से या तो बहुत ज़्यादा अच्छा है या उससे बहुत ज़्यादा खराब है, जब दोनों व्यक्ति में हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दूसरे सेंटेंस में यूज किया गया, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि जो शी है वो ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी सिस्टर उतना खूबसूरत नहीं है। तो आपको समझ आया होगा कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम क्यों करते हैं। हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं दो चीज़ों में कंपैरिजन के लिए, और ये बताना चाहते हैं कि दोनों में से एक ज़्यादा अच्छा है या फिर ज़्यादा बुरा है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग क्यों करते हैं, सुपर मानी ही होता है सबसे अच्छा, तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करने किया जाता है दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन करने के लिए, और ये बताया जाता है कि ये जो है, जो पहला वाला व्यक्ति है वो बाकी सबसे बहुत ही अच्छा है या बहुत ही बेकार है। जैसे कि सेंटेंस आपके पास है, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल हर सिस्टर्स, ये जो लड़की है वो अपनी सभी बहनों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यानी कि सबसे अच्छी है। तो आपको समझ आया होगा कि पॉजिटिव का प्रयोग करते हैं सिंपली किसी के बारे में बताने के लिए अच्छा या बुरा, कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं दो चीज़ों में कंपैरिजन के लिए, और सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं ये बताने के लिए कि कोई एक चीज़ है, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है जो बाकी सभी से बहुत ज़्यादा अच्छा है या बहुत ही बेकार है। अभी क्लास में इतना ही मैंने पढ़ाया है। रोशन जी, श्रेया जी गुड इवनिंग। लास्ट में चलते चलते बंद हो जाती है, दोबारा से चालू करके देखा कीजिए एक बार अगर सबके साथ ऐसा आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आया होगा। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री बनते कैसे हैं, क्योंकि जब हम बना पाएंगे तभी तो इसको यूज कर पाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव की बात करते हैं तो आपने सुना होगा सिलेबल, क्या बोलते हैं, सिलेबल होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सिलेबल की मानी होता है कि एक वर्ड को कितनी बार में पढ़ा जाता है। जैसे हमने कहा टॉल, तो टॉल को हमने एक ही बार में पढ़ दिया, दो बार में नहीं पढ़ा गया। लेकिन यदि हम यहां पर मेंशन करें कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, तो इसमें जो यूज किया गया है एक तो है कम, दूसरा फॉर है, थर्ड टेबल है। तीन सिलेबल का वर्ड है, एक में हम कम पढ़ेंगे, दूसरे में फॉर और थर्ड में टेबल। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल तीन बार में पढ़ा जाएगा। जैसे आप अगर बोलना है आपको ब्यूटीफुल तो दो बार में पढ़ा जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं सिलेबल। तो जब कभी भी आपके पास वन सिलेबल का वर्ड होता है, इसका जब भी हमें कंपैरेटिव बनाना होता है तो कंपैरेटिव बनाते समय हम क्या करते हैं, इसमें ER लगा देते हैं, और ये क्या बन जाता है, टॉलर। ठीक है,
और जब इसका सुपरलेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसी में लगा देते हैं EST, तो ये क्या बन जाता है, टॉलेस्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। लेकिन अगर एक से ज़्यादा सिलेबल का वर्ड होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ER नहीं लगा सकते, जैसे कंफर्टेबलर नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, मोर लगा देंगे, तो ये जगह मोर कंफर्टेबल, और यहां पर क्या करेंगे, मोस्ट लगा देंगे, मोस्ट कंफर्टेबल। तो जब मोर कंफर्टेबल या मोस्ट कंफर्टेबल की बात करेंगे तो मोर कंफर्टेबल आपका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा और मोस्ट कंफर्टेबल आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गया होगा। रिकॉर्डिंग देखेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक बार चेक करूंगा। शुभम जी गुड इवनिंग। अच्छा, श्रेया जी का कहना है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड। चलो गुड एंड बैड का डिफरेंस भी आपको बता देते हैं। देखिए गुड, जैसे हमने कहा यू स्पीक, सॉरी, गुड और वेल को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में इस पे आते हैं। फिर जैसे गुड और वेल की बात करते हैं तो गुड आपका एडजेक्टिव होता है। गुड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है कि नाउन की विशेषता बताता है। अगर हम वेल की बात करेंगे तो वेल एक एडवर्ब होता है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, तो एडवर्ब 3 चीज की विशेषता बताता है। यहां पर आप खाली यह समझेंगे कि वर्ब की विशेषता बताता है, बाकी हम एडवर्ब के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जब वर्ब में कुछ मीनिंग जोड़ना होगा तो हम वेल का प्रयोग करेंगे, और जब एडजेक्टिव में, नाउन में कुछ जोड़ना होगा तो गुड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें कहना है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो योर हैंडराइटिंग, योर हैंडराइटिंग इज गुड वेल। तो इसमें क्या आएगा, आपकी हैंडराइटिंग क्या है, गुड है या वेल है। दूसरा सेंटेंस है यू प्लेड, यू प्लेड गुड। दूसरा है वेल। अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, गुड यूज करेंगे या वेल यूज करेंगे। यू प्लेड गुड वेल, तो उसमें से क्या यूज करोगे। तो जब पहले सेंटेंस की बात करेंगे तो हैंडराइटिंग को क्वालिफाई कर रहा है। अब जैसे हैंडराइटिंग से पहले लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, गुड हैंडराइटिंग या वेल हैंडराइटिंग। अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, गुड हैंडराइटिंग, गुड या यहां पर वेल लगा दो, वेल हैंडराइटिंग। तो आपका आंसर होगा गुड हैंडराइटिंग होगा। गुड एक एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो गुड सही है। दूसरा अगर आपको लिखना है यहां पर गुड प्लेयर या वेल प्लेयर, तो क्या लिखोगे, गुड प्लेयर लिखोगे, कि प्लेयर भी एक नाउन होता है। लेकिन यहां पर जैसे लिखना है गुड और दूसरा लिखा है वेल, उसके बाद लिखेंगे डन, तो क्या है, गुड डन या वेल डन। तो आप कहेंगे वेल डन सही होगा, क्यों, क्योंकि एक वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, और जब नाउन को क्वालिफाई करना होता है तो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, वेल, और यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, गुड। उसी तरीके से यहाँ पे हैंडराइटिंग की बात करते हैं तो हैंडराइटिंग नाउन है, हम क्या यूज करेंगे, गुड का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे प्ले की बात करें, खेला, तुमने खेला, कैसा खेला, बहुत ही अच्छा खेला। तो खेलना एक क्या है, वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वेल आएगा, वेल प्लेड, बिल्कुल सही है अजय जी, वेल प्लेड। वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है, फर्स्ट गुड, सेकंड वेल, गुड हैंडराइटिंग।
वॉइस में प्रॉब्लम सभी को लग रही है क्या? वॉइस में सभी को प्रॉब्लम लग रही है, कुछ ही लोग को लग रही है? गजला दुबे वॉइस ब्रेक हो रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? एक मिनट, मैं थोड़ा सा नीचे लगाता हूँ माइक, हो सकता है कुछ सुधार आए। सर आवाज़ में काफ़ी दिक्कत हो रही है सर, आप मूवमेंट कर रहे हो तो तब माइक से आवाज़ आ रही है, तो क्या मैं चलता रहूँ? शुभम जी का कहना है कि जब आप मूवमेंट करते हो तो आवाज़ आ रही है, तो हमें चलना भी पड़ेगा क्या? सर सिलेबल के और एग्जाम्पल दे दीजिए श्रेया, थैंक यू। अब लगता है मुझे सही हो गया होगा, तो सिलेबल के एग्जाम्पल हम देंगे ही। ये आपको समझ आ गया होगा? मार्कर क्या हो गया? ये आपको समझ आ गया होगा? जी सर लग रही है, वॉइस रुक गई, वॉइस प्रॉब्लम, डिस्टोर्टेशन, डिस्टोर्शन। सर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? वॉइस में अब जरा एक बार देखेंगे, आवाज़ सही आ रही है? खरखरा रहा है, आवाज़ देखिए एक बार चेक करेंगे। इज द वॉइस इज क्लियर? हाँ, तो रतन जी का कहना है कि वॉइस बिल्कुल क्लियर है, दैट मीन्स कि यू पीपल ऑल कैन हेयर मी प्रॉपरली। सो वी आर स्टार्टिंग द क्लास अगेन। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे गुड और वेल के, जिसका भी क्वेश्चन था गुड और वेल में क्या डिफरेंस है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि गुड और वेल में क्या डिफरेंस है, राइट। अब हम बात करेंगे जिसकी हम बात कर रहे थे सिलेबल की। तो हम क्या कर रहे थे कि जब हम सिलेबल की बात करते हैं तो जो वन सिलेबल का वर्ड होता है, जब भी वन सिलेबल के वर्ड की बात करते हैं तो उसके साथ क्या लगाते हैं हम? ER लगाते हैं और EST लगा देते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। लेकिन जब हम बात करते हैं एक से ज़्यादा सिलेबल के वर्ड की तो उसमें मोर लगा देते हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे टॉल है, टॉलर, टॉलेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे ब्यूटीफुल, कंफर्टेबल, इंडस्ट्रियस। और ये सारे मैं आपको नोट करवाऊंगा, इसी वजह से हमें यहाँ पे मैं नोट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको नोट करवाएंगे। वॉइस आ रही है बट बीच बीच में दिक्कत है। अब आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है, देखिए अब तो सही आ रही है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इसके बाद में, आप नोट करेंगे डिग्रीज, डिग्रीज को किस तरह से फॉर्म करते हैं तो वो नोट करेंगे। और सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा आपका पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, अगला हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री और नेक्स्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सबसे पहले हम बात करेंगे वन सिलेबल वाले वर्ड की। तो जैसे हो गया टॉल, स्मॉल, ग्रेट, फास्ट, क्विक, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। तो इनका जब भी हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना होगा तो हम क्या करते हैं? ER लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? टॉलर। स्मॉल से स्मॉलर, स्मॉलर, ग्रेट से ग्रेटर, और फास्ट से फास्टर, क्विक से क्विकर,
सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, टॉल में ही लगा देंगे, क्या लगा देंगे, EST लगा देंगे, तो ये बन जाएगा टॉलेस्ट। टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, फास्टेस्ट, क्विकेस्ट, इस तरह से बन जाएगा। यस सर, अब क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का हो गया। सेकंड टाइप में क्या होता है कि जब ये वाई से एंड होता है, तो वाई से एंड होगा तो वाई को हम IER में चेंज करते हैं। जैसे कि सेकंड टाइप का नोट करेंगे, लिखा है हैप्पी, हैप्पी, इजी, बिजी, हेल्दी, वेल्दी, तो ये सारे क्या है, वाई से एंड होते हैं। जब ये वाई से एंड होंगे तो वाई को चेंज कर देंगे किसमें, IER में। तो इससे हैप्पी से हो जाएगा हैप्पियर, इजियर, बिजियर, हेल्दियर, वेल्दियर, वेल्दियर। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, IST लगा देंगे तो हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट, इजीएस्ट, बिजिएस्ट, हेल्दीएस्ट, वेल्दीएस्ट। ये सुपरलेटिव हो जाएगा। वाई से एंड होगा तो इस तरह से फॉर्म करेंगे। सीमा जगरे सर, आपकी क्लास पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगता है, टाइम पता नहीं चलता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ाते हुए आप लोग को। सर वेल्दी दोबारा देखें, वेल्थ की स्पेलिंग, वेल्दी WEALTHY। अच्छा, यहाँ पे एक TH छूट गया है, बाकी आगे सही है आई थिंक। WEALTHI वहाँ भी सही है, वेल्दी। तो ये सही है यहाँ तक के, आगे जो है बाकी तो सही था ही। तो ये आपने देखा वाई को हम IER में चेंज करते हैं, राइट, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वो एकदम अलग तरीके से होते हैं। अब उसको कैसे लिखेंगे, तो थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, जैसे हमने लिखा यहाँ पे फिट, फिट है, फैट, हॉट, थिन। अब इन सभी को देखेंगे तो क्या है, लास्ट में कॉन्सोनेंट यूज किया गया, उससे पहले वॉवेल है।
जब भी वन सिलेबल का वर्ड होगा उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा होगा, उससे पहले वॉवेल यूज किया जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये जो कॉन्सोनेंट है इसको डबल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ER लगा देते हैं। जैसे इसका क्या हो जाएगा, फिट का हो जाएगा फिटर, सुपरलेटिव में हो जाएगा फिटेस्ट, फैट का फैटर, सुपरलेटिव में फैटेस्ट, हॉट का हॉटर, सुपरलेटिव में हॉटेस्ट, और थिन का थिनर, सुपरलेटिव में थिनेस्ट। ठीक है, इस तरह से फॉर्म किया जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा। अब ये तीन टाइप के आपको बता दी। चौथा टाइप का क्या होता है, जो एक से ज्यादा सिलेबल का होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब एक से ज्यादा सिलेबल होंगे, सिलेबल आपको समझ आ गया होगा, उसको कितनी लय में पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा टॉल एक बार में पढ़ दिया, स्मार्ट एक बार में पढ़ दिया, लेकिन आप कहेंगे ब्यूटीफुल, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, तो ये सारे कई सिलेबल में पढ़ते हैं। और इसी वजह से क्या हो जाता है, इसमें मोर या मोस्ट लगेगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय। तो 4 में इस टाइप के आ जाएंगे। तो अगला है 4th आपका, और इसमें हो जाएगा जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, डिलीजेंट। एक और लेंगे शेड्यूलस, शेड्यूलस। अगर हम बात करें इनकी मीनिंग क्या होती है, तो इन चारों वर्ड की मीनिंग सेम होती, मेहनती, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, शेड्यूलस, इन सब की मीनिंग मेहनती होती है। और ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत होता है, आप सभी को पता है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, मोर लगा देंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। अब सभी में ऐसे लगा लेंगे, यहाँ पे मोर लगा देंगे सभी में, और यहाँ पे मोस्ट लगा देंगे सभी में। ठीक है, बाकी हम नोट ही कर लेंगे, बाकी सेम नोट कर देना, मोर और मोस्ट लगा करके। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें कुछ समझना है ही नहीं, तो अभी हम तरीके बता रहे हैं किस तरह से होते हैं कंपैरेटिव। जैसे आप लोग पहले क्या बोल रहे थे, मैं पानी पी लूँ जब तक आप नोट करें। प्रोनाउन की क्लास में आप बोल रहे थे कि हम कैसे पहचानेंगे कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैट का प्रयोग करना होता था। तो हमें से कई लोगों का क्वेश्चन था कि हाउ वुड आई आइडेंटिफाई वेदर इट इज सुपरलेटिव डिग्री और नॉट। तो जब इस चीज को आप पढ़ लेंगे तो आप पहचान कर पाएंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री है या नहीं है, और उसके बाद आप दैट लगा सकते हैं। राइट, सुपरलेटिव डिग्री बताने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपने देखा हम EST लगा देते हैं 3-4 तरीके में, फिर आपने देखा मोस्ट लगा देते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। इसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी पैटर्न को नहीं फॉलो करते, उनको रटना पड़ता है।
और रटने के लिए ऐसा नहीं बैठ करके रटेंगे उसको, ऐसे जब भी मन में आया एक बार रिवाइज कर लेंगे, 4-6 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो उस टाइप के कुछ वर्ड्स को हम देखते हैं जिनमें कोई पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से 5वें टाइप का आपका हो जाएगा, जैसे सबसे पहले है गुड। गुड का कंपैरेटिव क्या होगा? तो गुड का हो जाता है बेटर। सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट। तो जिस तरह से गुड का होता है बेटर बेस्ट, ऐसे वेल का भी होता है। एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है, लेकिन कंपैरेटिव में दोनों सेम ही होते हैं, और सुपरलेटिव में भी दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब हम बैड की बात करते हैं, BAD बैड, तो बैड हो गया, इविल हो गया, या फिर इल है। इल माने बीमार भी होता है, बुरा भी होता है। इन तीनों का जो है कंपैरेटिव क्या होगा? तो कंपैरेटिव हो जाएगा वॉज, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? वर्स्ट। ठीक है, उसी तरीके से जब हम ओल्ड की बात करेंगे, ओल्ड, तो ओल्ड चूंकि आप सभी को पता है कि पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव में 2 होंगे। एक तो हो जाएगा ओल्डर, एक हो जाएगा एल्डर, दूसरा हो जाएगा ओल्डेस्ट, और यहां से बन जाएगा एल्डेस्ट। अगला इसमें हो जाएगा लेट। लेट की भी 2 बनते हैं, तो एक हो जाएगा लाइटर, दूसरा हो जाएगा लेटर, सुपरलेटिव में लास्ट, और यहां से हो जाएगा लेटेस्ट। ठीक है, इस तरह से बनेंगे। अगला जब हम बात करेंगे, कुछ और इसमें होते हैं, जैसे कि फॉर, एक होता है फार, और एक होता है फोर। फोर होता है, तो फार से हो जाता है फार्दर, दूसरा हो जाएगा फारदेस्ट सुपरलेटिव में। लेकिन जब हम बात करेंगे ये फॉर, इसके माने आगे होता है, तो इससे हो जाएगा फर्दर, और सुपरलेटिव में हो जाएगा फर्देस्ट। ठीक है, इस तरह से फॉर्म करेंगे, फर्दर और फर्देस्ट। बेटर बेस्ट बिल्कुल सही है। उसी तरीके से और कुछ हमारे पास हो जाएंगे, जैसे है नियर, नियरर, नियरेस्ट, नेक्स्ट, दूसरा है अप, अपर, अपर मोस्ट या अप मोस्ट। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, और इनको क्या है, में कोई जो है रूल नहीं फॉलो हो रहा है प्रॉपर तरीके से, इनको आपको तैयार करना होगा। ठीक है, एक इसमें से और नोट कर लेंगे,
एक होता है फॉर ही होता है, FRE फॉर, कंपैरेटिव में फॉर्मर हो जाएगा, पूर्व। सुपरलेटिव में फॉरमोस्ट हो जाता है, और दूसरा इसी का बन जाता है फर्स्ट, इसी से बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं। नियर, नियर, नियरर। हाँ, नियर वन सिलेबल का है, इस वजह से देखिए पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नियरर, नेक्स्ट, बस ये कि यहाँ पे दो इसके होते हैं, वन सिलेबल का, इसी वजह से फॉलो कर रहा है। यहाँ भी अपर वाला फॉलो कर रहा है, अपर मोस्ट होता है। हाँ जी, इंग्लिश की अपनी मर्जी चलती है। गिव द एग्जाम्पल ऑफ ओल्डर एंड एल्डर प्लीज। ओल्डर और एल्डर के एग्जाम्पल कुलदीप जी मैंने बहुत सारे दिए हैं, इसको दोनों को हमने डिस्कस किया, ओल्डर एल्डर को, इससे पहले ही क्लास में। अगर आपने उसको नहीं देखी तो उसको वॉच करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ओल्डर एंड एल्डर, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और उसका हमने एक शॉर्ट तरीका भी आपको बताया कैसे आप पहचान करेंगे अगर आपको डेफिनेशन नहीं समझ आता है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब हम इनके यूसेज की बात करेंगे, तो आपकी हेडिंग हो जाएगी सबसे पहले पॉइंट को आप समझेंगे, और क्या समझे कि जब भी हमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना होता है, कभी भी हमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना होता है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कभी भी ना तो हम डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और ना ही हम डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एक ऐसा वर्ड जिसका कंपैरेटिव बनाते समय ER का प्रयोग किया जाता है या सुपरलेटिव बनाते समय EST का प्रयोग किया जाता है, यदि उसके साथ मोर या मोस्ट लगा दिया गया है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। इसी चीज़ को हम नोट कराते हैं, इसी से एग्जाम्पल लेंगे। सर दोनों फोर नेक्स्ट में से कौन लगता है? फोर FRE फोर कभी एग्जाम में आता ही नहीं, उसका फॉर्मर जो सेकंड वाला है वही आता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं। कभी आपके एग्जाम में FORE फोर पूछा ही नहीं जाता है, तो उसमें आप फिक्र नहीं करेंगे कौन से फोर की बात करते हैं, उसके बाद वाले की बात करेंगे। अब वो अलग अलग हैं दोनों। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, चाहे रूल के रूप में नोट कर लें, वी डोंट यूज डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री। तो डबल कंपैरेटिव, वी डोंट यूज डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव, डबल सुपरलेटिव डिग्री। किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, आगे हमने क्रॉस लगा दिया है। ठीक है, वी डोंट यूज डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे पहला सेंटेंस है, राम इज मोर टॉलर देन श्याम। राम इज मोर टॉलर देन श्याम। सेकेंड सेंटेंस है, शेक्सपियर इज ग्रेटर शेक्सपियर इज, अच्छा यहां पे लिखेंगे आप मोर ग्रेट, मोर
ग्रेट देन किड्स। थर्ड सेंटेंस है शी इज द मोस्ट wisest of all girls। नेक्स्ट है मोहन इज the most fast of all bowlers। इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है 4 सेंटेंसेस में। आरू जी अपने नाम ऐसा लिखा है कि पढ़ने में आरू ही है, जहाँ तक मैं सकता हूँ। लेट हो गए कोई नहीं, दोबारा से देखेंगे। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है। सोनिया जी का कहना है टुडे इज माई सेकंड क्लास, आई विल सी द रिकॉर्डेड क्लास सून, थैंक यू। कुलदीप जी इफ़ यू हैव नॉट वॉच द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ऑफ एडजेक्टिव, तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज लेक्चर्स। अगर आप पहले के लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो आपके साथ काफ़ी डिफिकल्टी होगी इनको समझने में, क्योंकि वहाँ बेसिक से हमने चीज़ों को स्टार्ट किया और यहाँ पे थोड़ी एडवांस लेवल की हो रही हैं। तो जो भी व्यक्ति 20 से लेक्चर को देख रहा है उसके लिए यही सजेशन है कि सबसे पहले स्टार्टिंग का देख लेंगे। स्टार्टिंग इन द सेंस आप जैसे ये एडजेक्टिव चल रहा है तो एडजेक्टिव के पहले लेक्चर से अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारा समझ आएगा। नाउन की बात करेंगे तो नाउन का स्टार्टिंग से देखेंगे, प्रोनाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन का स्टार्टिंग से देखेंगे, और बाकी अभी हम आगे डिस्कस ही करेंगे। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। आई थिंक ऑल आर रॉन्ग। हाँ श्रेया जी सभी रॉन्ग है। अगर पहले सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर यूज़ किया गया मोर टॉलर, ये भी एक कंपैरेटिव डिग्री है और ये भी एक कंपैरेटिव डिग्री है। अच्छा, जहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री नोट कर रहे थे वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है छूटा हुआ है, और वो इसमें इंपॉर्टेंट क्या छूटा हुआ है जो आप नोट कर लेंगे। एक तो होता है आपके पास क्या होता है मच, एक तो होता है मच और एक होता है मेनी। मच जो होता है ये क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है। मेनी जो होता है ये नंबर बताता है। लेकिन इन दोनों की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो मोर होती है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट था जो छूटा हुआ था, इसको नोट कर लेंगे आप उसी में। अब हम आते हैं यहीं पे एग्जाम्पल पे। तो पहला जो एग्जाम्पल आपके पास है वह है राम इज मोर टॉलर देन श्याम। आप सभी को पता है कि मोर एक कंपैरेटिव डिग्री है, टॉलर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, और दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ में नहीं आते। मैंने आपको नोट कराया है, इस वजह से क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको हम हटा देंगे। अब ये करेक्ट हो गया। सेकंड है शेक्सपियर इज मोर ग्रेट। आप सभी को पता है कि ऐसा कंपैरेटिव डिग्री, ऐसा पॉजिटिव डिग्री जो वन सिलेबल का होता है उसका कंपैरेटिव बनाते समय हम ई आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोर ग्रेट नहीं हो सकता है, हम यूज करेंगे ग्रेटर। और अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस है शी इज द मोस्ट वाइजेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। अब सभी को पता है कि वाइजेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री जब ये है तो उससे पहले एक और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस सुपरलेटिव डिग्री को यहाँ से हटा देंगे
और फिर ये सिंगल सुपरलेटिव डिग्री होगा तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने आपको नोट करा है कि हम डबल सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज करते हैं। थर्ड सेंटेंस है मोहन इज द मोस्ट फास्ट। आप सभी को पता है कि जब हम फास्ट का सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो क्या बनता है, फास्ट का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट फास्ट नहीं बनता है, बल्कि क्या बनता है, फास्टेस्ट। फास्टेस्ट तो हो जाएगा द मोस्ट, तो सेंटेंस बन जाएगा मोहन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल बॉलर्स, और अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। तो आई होप कि यहां तक कि आप सभी को समझ आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब नोट करेंगे अगला पॉइंट, ये सेकंड रूल आपका हो जाएगा। सेकंड रूल में क्या नोट करेंगे, वी यूज एनी अदर और ऑल अदर to exclude a person or thing from a group तो इसमें क्या समझ आया कि हम क्या करते हैं, हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं या ऑल अदर का प्रयोग करते हैं किसी ग्रुप से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को बाहर करने के लिए। हम बाहर क्यों करते हैं, हम बाहर इसलिए करते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि जो ग्रुप है, ग्रुप से जो एक व्यक्ति को हमने बाहर किया है, या तो सभी से बहुत ज़्यादा अच्छा है या तो सभी से बहुत ज़्यादा बेकार है, उसकी इस क्वालिटी को बताने के लिए हम उसको ग्रुप से बाहर करते हैं। और बाहर करने के लिए हम क्या करते हैं, सहायता लेते हैं, हेल्प लेते हैं, किसकी, एनी अदर की हेल्प लेते हैं या फिर ऑल अदर की हेल्प लेते हैं। तो इसी से हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, फॉर्म करेंगे। मोहन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल बॉलर्स, बिल्कुल सही है। कुछ खड़खड़ा रहा है तो देखते हैं। अब हो सकता है सही हुआ हो, देखेंगे। जो हमारी इसके लिए वो हमने यूज किया है, आई होप कि कुछ क्वालिटी इंप्रूव हुई होगी। तो सेंटेंस नोट करेंगे। पहला सेंटेंस है अलेक्जेंडर इज ग्रेटर देन ऑल अदर किंग। किंग। दूसरा सेंटेंस है शी इज more beautiful than any other girl of her class। थर्ड सेंटेंस है माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी पीक। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है
डायमंड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल। एनी अदर मेटल। जगरुति जी गुड इवनिंग, बहुत लेट हैं आप, अब तो 7 बजे क्लास एंड होने वाली है। पायल शर्मा एक बार और बता दीजिए किसकी बात कर रहे हैं, पहले वाली की। पहले वाले में आपको यही बताया गया है, पायल जी ध्यान रखेंगे, जैसे टॉल है तो टॉल का कंपैरेटिव बनाते समय हम क्या करते हैं, टॉलर लगाते हैं, मोर टॉल लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होता है कि टॉलर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, अगर मोर भी लगा देंगे तो मोर टॉल दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ में हो गया तब भी रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स कि ना तो हम डबल कंपैरेटिव डिग्री को एक साथ में यूज कर सकते हैं और ना ही जिसके साथ हमें ER का प्रयोग करना है उसके साथ मोर का प्रयोग कर सकते हैं। बस यही चीज उसमें बताया गया है कि जिसके साथ हम ER का प्रयोग करते हैं उसके साथ मोर नहीं लगा सकते और डबल कंपैरेटिव डिग्री एक साथ में नहीं यूज कर सकते हैं। और यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वहां पर क्या कर देंगे, लिख देंगे मोर टॉलर, मोर फास्टेस्ट, मोस्ट फास्टेस्ट। तो जैसे आपने देखा मोस्ट है, फास्टेस्ट है, अच्छा तो दो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, रॉन्ग है। मोर भी लगा है, टॉलर भी लगा है, डबल कंपैरेटिव है, रॉन्ग है। भाई यही आंसर आपको करना होगा। अच्छा सोनिया जी का कहना है कि किसमें एनी अदर आएगा, किसमें ऑल अदर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहीं से आपको समझ आ जाएगा। पहले सेंटेंस की बात करते हैं, अलेक्जेंडर इज ग्रेटर देन ऑल अदर किंग। तो आप ध्यान रखेंगे चाहे तो आप एनी अदर का प्रयोग करें चाहे तो ऑल अदर का प्रयोग करें, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही होते हैं और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जब ऑल का प्रयोग करेंगे तो आप सभी को पता है कि ऑल के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, काउंटेबल होता है, और जब आने वाला नाउन काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा। तो ये सेंटेंस अभी आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पे एस लगा देंगे और अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया क्योंकि हमने ऑल का प्रयोग किया है। ध्यान रखेंगे अगर हमने यहीं पर एनी का प्रयोग कर दिया, हमने एनी यूज किया तो क्या हो जाएगा, एनी अदर किंग हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सेंटेंस दोनों बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर इज ग्रेटर देन एनी अदर किंग, अलेक्जेंडर इज ग्रेटर देन ऑल अदर किंग्स, ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई भी आप बोल सकते हैं। सेकंड सेंटेंस है शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल। अब देखिए यहां एनी अदर गर्ल है तो बिल्कुल सही है, अगर यहां पे हम लिख देते हैं गर्ल्स, गर्ल्स तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम ऐसा लिखते हैं ऑल अदर गर्ल्स, तो जब यहां पे ऑल आ जाएगा तो वहां पे गर्ल्स सही हो जाएगा। एनी होगा तो गर्ल यूज करेंगे, अगर आपने ऑल का प्रयोग किया है, गर्ल को सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है तो रॉन्ग हो जाएगा। और एनी के साथ अगर आपने गर्ल्स को यहाँ पे गर्ल्स कर दिया, यानी कि गर्ल को प्लूरल फॉर्म में कर दिया, तब भी रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं थर्ड सेंटेंस है माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी पीक। तो एनी पीक नहीं होता है, एनी अदर पीक। यहां पे हम क्या करेंगे, अदर लगाएंगे। हमने आपको बताया कि अदर का प्रयोग करते हैं। यहां तक क्या आप सभी को समझ आया होगा। लेकिन हम अगर फोर्थ नंबर के सेंटेंस की बात करें, डायमंड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल, तो यहां पे अदर का प्रयोग करना रॉन्ग है। अब आप समझ रहे होंगे कि बाकी सारे सेंटेंस में हमने अदर का प्रयोग किया वो तो सही थे, यहां क्यों रॉन्ग है। तो ध्यान रखेंगे यहां पे हमने अलेक्जेंडर की बात किया तो अलेक्जेंडर भी एक किंग में से एक किंग है। यहां पे हमने शी की बात किया तो ये भी गर्ल्स में से, लड़कियों में से एक लड़की है। और यहाँ पे हमने माउंट एवरेस्ट की बात किया तो ये भी बहुत सारी चोटी में से एक चोटी है। लेकिन यदि हम डायमंड की बात करें तो डायमंड कोई मेटल नहीं है, डायमंड एक कार्बन होता है, मेटल नहीं होता है। तो जब पहले ही से ग्रुप से बाहर है तो उसमें अदर लगा करके ग्रुप से बाहर नहीं किया जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने 5 नंबर का सेंटेंस ले लिया, हमने क्या, इंडिया इज बेटर
बेटर देन एनी अदर कंट्री ऑफ यूरोप। अब यहां देखें इंडिया यूरोप की कोई कंट्री है नहीं है, तो यहां पे अदर का प्रयोग सही हो जाएगा। सॉरी, यहां पे अदर का प्रयोग रॉन्ग होगा, क्योंकि इंडिया जो है यूरोप की कंट्री नहीं है। इंडिया इज बेटर देन एनी कंट्री ऑफ यूरोप। यूरोप अलग कंट्री हो गया, इंडिया अलग है, राइट। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे मेंशन करते हैं, इंडिया इज बेटर देन एनी अदर कंट्री ऑफ एशिया। तो आप जो कि इंडिया एशिया का ही पार्ट है, इस वजह से अदर का प्रयोग करना सही होगा। यूरोप का पार्ट नहीं इंडिया, इस वजह से वहां पे अदर का प्रयोग करना रॉन्ग है। ऐसे डायमंड मेटल का पार्ट नहीं है, इस वजह से अदर का प्रयोग करना रॉन्ग है। तो जो बाद वाला जो भी नाउन हम यूज करते हैं, यदि फर्स्ट वाला उसका पार्ट है तो हम अदर का प्रयोग करेंगे, यदि उसका पार्ट नहीं है तो अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, मेटल यूज करना करेक्ट है उसके साथ, क्योंकि डायमंड का कंपैरिजन मेटल से कर सकते हैं, किसी लड़के का प्रयोग लड़की से कर सकते हैं, कंपैरिजन करना होता है। बिल्डिंग का प्रयोग पानी से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है, कंपैरिजन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्टिनेंट नहीं है एशिया। तो यहां तक कि आप सभी को समझ आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि आज की क्लास हम यहीं तक के रखेंगे, बाकी क्लास अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है, अलग कॉन्टिनेंट है, हाँ यूरोप अलग कॉन्टिनेंट है, इसी वजह से यहाँ पे हम अदर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पहले से इंडिया यूरोप से बाहर है, और यहाँ पे क्या करते एशिया है, तो एशिया से इंडिया को हम बाहर करने के लिए, ये बताने के लिए कि इंडिया जो है एशिया से बेटर है, इस वजह से हम यहाँ पे अदर का प्रयोग कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो राइट इन द चैट बॉक्स। जो मिले वहीं पर यूज़ करेंगे। इंडिया इज़ बेटर देन एनी अदर कंट्री इज़ ऑल्सो करेक्ट। हाँ, इंडिया इज़ बेटर देन एनी अदर कंट्री, ये भी करेक्ट है। टू सेंटेंस रिपीट, टू सेंटेंस नो सर थैंक्स। हाँ ठीक है, समझ आ गया। तो टू सेंटेंस है सेकेंड नंबर का। सेकेंड नंबर है शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल। तो जब एनी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे जो नाउन गर्ल है वो सिंगुलर फॉर्म में होती है, और जब यहाँ पे हम कह देंगे ऑल का प्रयोग कर देंगे, यदि हमें यूज़ करना इस स्थान पे क्या ऑल का प्रयोग करना है, अगर इस स्थान पे तो हम यूज़ कर देंगे ऑल, और जब ऑल आ जाएगा उसके बाद अदर यूज़ करेंगे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा गर्ल्स हो जाएगा। तो एनी अदर और ऑल अदर में यही डिफरेंस है कि जब एनी का प्रयोग करोगे तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ पे एनी यूज़ किया गया है तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में है, और यहाँ पे ऑल यूज़ किया गया है तो नाउन प्लूरल फॉर्म में है। ये सारे सेंटेंस में जैसे हमने क्या यूज़ किया, कहीं भी जहाँ पे एनी का प्रयोग किया गया है वहाँ पे सिंगुलर होगा, और जहाँ पे ऑल का प्रयोग किया गया है उसके बाद नाउन प्लूरल होगा। रचना जी कहना है कि गुड इवनिंग सर, मेरी फर्स्ट क्लास है, अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू रचना जी, और आपकी फर्स्ट क्लास है तो यू मोस्ट वेलकम। बाकी की वीडियोस आप देख लेंगे, क्योंकि 20 से जल्दी लोगों को समझ नहीं आता है, आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सूरज जी थैंक यू, अगर आपको समझ आ रहा है। बाकी आप क्या करेंगे, आप सभी लोग जो है नी पिछली की, जैसे माना कि सम पीपल आर ज्वाइनिंग इन द मिड ऑफ द क्लास और सम पीपल हैव लेफ्ट द क्लासेस, आपके प्रीवियस के लेक्चर्स आपके कुछ छूटे हुए हैं, तो जिसके भी लेक्चर छूटे हैं परेशान नहीं होना है। आप स्टार्ट करेंगे, जैसे माना कि अभी से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एडजेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। एडजेक्टिव से 2 लेक्चर आपके हुए हैं, आज आपका तीसरा लेक्चर है, ये 3 देखेंगे, बाद में यहाँ आगे का पढ़ते जाएंगे, आपको ज़्यादा समझ में सारा आता जाएगा, पिछला आप कवर करते रहेंगे एक एक करके, ठीक है।
सो थैंक यू एवरीवन, आप सभी को समझ आ गया। कल हम स्टार्ट करेंगे इसी के आगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।